हेलो, वेलकम बैक। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं होप करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे को ना क्वेश्चन आ रहा था बार बार कि ओसीआई के ऊपर एक और वीडियो बनाएं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप शेयर करें। तो मैंने सोचा कि एक क्विक वीडियो में डाल देता हूँ। ज़्यादातर लोगों को पता ही है, पर फिर भी जिनको नई आइडिया है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो अगर ऐसी सी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे ही मेरे साथ बने रहना। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी दोस्तों, सो ओसीआई के जो मेन एडवांटेज हैं उनकी पहले बात कर लेते हैं। उनमें से पहला एडवांटेज तो ये है कि उसका फ़ायदा कह लें आप इसको, ये है कि आपके पास लाइफ लॉन्ग वीज़ा है। आपको इसको रिन्यू नहीं कराना पड़ता कभी भी। ये बात मेरी याद रख लेना कि ओसीआई को कभी भी रिन्यू नहीं कराना पड़ता। आपको सिर्फ अपना न्यू पासपोर्ट अपडेट करवाना पड़ता है। जब भी आपका पासपोर्ट एक्सपायर होता है तो वो आप उसको इसके जो वेबसाइट है ओसीआई की, उसके मिसलेनियस में जाके आपने उसकी न्यू पासपोर्ट का नंबर डालना है। फिर आपको कंफर्मेशन आ जाएगी ईमेल, दैट्स इट, जॉब डन। You don't have to be actually go or physically go to OCI center and replace the card. Now, once it's done. So it's for lifetime. तो एक तो ये एडवांटेज है। तो आप इंडिया जितनी बार मर्जी जा सकते हैं, जितनी बार मर्जी आ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो सेकंड जो है दोस्तों, इसका ये है कि जैसे आपको पता, आप वीज़े पे जाते हो या कहीं किसी और तरह इंडिया जाते हो फॉरेन पासपोर्ट पे, आपको 180 डेज़ के बाद पुलिस को बताना पड़ता है कि आपने क्यों ज़्यादा रहना है, क्या है क्या नहीं। ओसीआई के ऊपर आप जाओ, जितनी देर मर्जी रहो, जैसे इलाके जैसे इंडिया के पासपोर्ट आपके पास, तो आपको कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। एक तो ये है इसका है कि आपको किसी भी अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा। तो तीसरा जो एडवांटेज है, जो फ़ायदा है, उसमें है कि जैसे आप इंडियन सिटीज़न एक होता है इंडिया में, ऐसे ही आप वर्क कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। कोई आपको वर्क परमिट नहीं चाहिए, कोई स्टडी के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप can do anything pretty much what Indian person can do it. So that's another benefit. तो चलिए दोस्तों, क्विकली बात करते हैं जो इसके ना फायदे वाली बात है, जो डिसएडवांटेज है, which is other things is too much. It's still worth it to have a, but I still, I can still tell you what is the disadvantage. तो जो दोस्तों इसकी डिसएडवांटेज नंबर पहले है कि आप एग्रीकल्चर जो लैंड है उसको आप बाय नहीं कर सकते ओसीआई के ऊपर। बट हाँ, अगर आपको इनहेरेंट मिला है, अगर आपको आपके पेरेंट्स की वजह से वो लैंड मिला है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप बाय नहीं कर सकते, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो वो नहीं आप कर सकते। तो एक ये था इसका डिसएडवांटेज। और दूसरा है जी, आप किसी भी चुनाव में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। जहाँ कैंडिडेट लगा लो, जहाँ आप समझ लो कि वोट डालना है, वो नहीं आप कर सकते ओसीआई के ऊपर। तो एक ये डिसएडवांटेज है। तीसरा है जी, आप किसी भी गवर्नमेंट की जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब या ओहदा नहीं ले सकते। गवर्नमेंट के किसी भी आप उसमें वो नहीं कर सकते लीगली। आपको पता है, जैसे गवर्नमेंट की कोई जॉब्स होती हैं, कोई और स्कीम्स होती हैं, ऐसे ही इसमें आप सैलरी वाला जॉब वाला काम नहीं कर सकते। ये ओसीआई की एक एडवांटेज है। तो दोस्तों, ये थे क्विक वीडियो ओसीआई के क्या बेनिफिट है क्या नहीं। पर फिर भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, अगर आपके पास फॉरेन पासपोर्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनी कंट्री का है, तो आपको ओसीआई लेना चाहिए। जैसे आपको पता, कोविड के दिनों में विजिटर वीज़ास बंद कर दिए थे, पर जिसके पास ओसीआई कार्ड था वो जा सकता था। तो इसलिए इसका बेनिफिट ही है, आपको हैसल फ्री। देखो ना, आप अगर अगर विजिटर वीज़ा भी अप्लाई करते हो, 2-3 बार करते हो तो कितने पैसे लग जाते हैं। तो इसलिए इसको एक बार अप्लाई करके आपके लिए लाइफ टाइम की जो मुश्किल है वो हल हो जाती है। तो ये थी मेरी क्विक अपडेट, बेनिफिट और क्या नहीं बेनिफिट है ओसीआई के कार्ड्स में। मैं मिलूंगा एक और अपडेट के साथ बड़ी जल्दी। दोस्तों, मैं इंडिया जा रहा हूँ। अगर आप इंडिया की मेरी जर्नी देखना चाहते हो तो प्लीज़ इसी चैनल के साथ जुड़े रहना। मैं बड़ी जल्दी ही आपके साथ अपडेट करने वाला हूँ अपनी जर्नी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।